इवेंचुअली एवरी को फाउंडर्स बिकम फ्रेंड्स। करेक्ट। सो कहीं ना कहीं आप इस वर्ड को रूल आउट कर ही नहीं सकते हैं पूरे इक्वेशन से। सो या तो आप फ्रेंड हैं और को फाउंडर बन रहे हैं, या आप को फाउंडर बन रहे हैं और फिर फ्रेंड बन रहे हैं। कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है, राइट। जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, राइट। इज द वर्क विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पर्सन और द पीपल हु आर एग्जीक्यूटिंग दैट वर्क, राइट। तो ये मैच्योरिटी अगर नहीं है तो ये तो लानी ही पड़ेगी। सो इज इट अ गुड आइडिया टू हैव योर वाइफ एज योर को फाउंडर? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक चर्चा करने वाले हैं जो बहुत लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आता है कि अगर कुछ करना हो लाइफ में, कोई बिजनेस करना हो, कोई स्टार्टअप करना हो, तो जो को फाउंडर्स हैं वो साधारणतः हमें अपने दोस्त मिलते हैं सबसे पहले, राइट। तो क्या दोस्तों के साथ मिलके कोई धंधा, कोई बिजनेस, कोई स्टार्टअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसके कई पहलू हो सकते हैं। कुछ कहेंगे करना चाहिए, कुछ कहेंगे नहीं करना चाहिए। हम उन सारे पहलुओं पे आज कोशिश करेंगे एक चर्चा करने की, और हमारे साथ उसके लिए है अल्केश और विनय। तो मैं पहले विनय से उनके विचार जानना चाहूँगा। हम दोनों को फाउंडर हैं, राइट, और मैं इनसे बहुत जूनियर हूँ, इसलिए मैं इनको साधारणतः सर ही बोलता हूँ। तो एक इज्जत है जिसके वजह से एक तरह की केमिस्ट्री है हमारे बीच में। लेकिन जब फ्रेंड्स होते हैं तब शायद वो सर नहीं बोलेंगे, वो गाली दे के बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये आसान होगा? ये पॉसिबल होता है कि फ्रेंड्स के बीच में स्टार्टअप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स ज़्यादा को फाउंडर्स बनते हैं, क्योंकि जब आप फाउंडिंग के एज में होते हो, राइट, हालांकि फाउंडिंग की कोई एज नहीं है, लेकिन आप हमेशा अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में सबसे पहले ढूंढते हो कि मैं किसके साथ ये काम शुरू कर सकता हूँ। तो आप जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं वो उनके लिए सबसे आसान होता है कि जॉब में जाएं या कुछ अपना शुरू करें, तो फ्रेंड्स बिकम वेरी इजीली अवेलेबल, राइट। तो क्या फ्रेंड्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए में मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप इज नॉट अ क्राइटेरिया, राइट। जो को फाउंडर होने के लिए जो क्राइटेरियाज किसी और के लिए वैलिड है वो फ्रेंड के लिए भी वैलिड है, एंड वाइस वर्सा। विच मीन्स यदि आपके फ्रेंड में वो सारी क्राइटेरियाज हैं जो एक आइडियल को फाउंडर के लिए उचित है, और ये क्या क्राइटेरियाज होनी चाहिए वो हम अलग से बात करेंगे और अल्केश से उनकी व्यूज लेंगे इस पे, बट वो क्राइटेरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड होना ना तो एक वैल्यू प्रोपोजिशन है और ना एक गुनाह है। अगर गुनाह होता तो अब तो हम फ्रेंड बन गए, राइट, तो अब कहां जाएं, राइट। तो क्या वो स्पेशल क्राइटेरियाज है, उन पे अगर बात करें तो आई थिंक इस डिस्कशन को एक मोड़ मिलेगा। तो अल्केश आप बताएं, क्या है वो क्राइटेरिया जिसकी बेसिस पे हमें को फाउंडर चुनना चाहिए, और उसमें क्या फ्रेंड होना कहीं उन क्राइटेरिया में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? व्हाट आर योर थॉट्स? देखिए, जैसे विनय ने कहा, इवेंचुअली एवरी को फाउंडर्स बिकम फ्रेंड्स। करेक्ट। सो कहीं ना कहीं आप इस वर्ड को रूल आउट कर ही नहीं सकते हैं पूरे इक्वेशन से। सो या तो आप फ्रेंड हैं और को फाउंडर बन रहे हैं, या आप को फाउंडर बन रहे हैं और फिर फ्रेंड बन रहे हैं। क्योंकि आप अपना बहुत कीमती समय, ज्यादा से ज्यादा समय जब आप जगह होते हैं, वेकिंग आवर्स, आप अपने को फाउंडर्स के साथ अपने बिजनेस में निकालते हैं। स्पेशली जब आप बिल्ड कर रहे होते हैं नए बिजनेस को ना, तो इट इज लाइक इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप एक ही केबिन में बैठते हैं, एक ही जगह बैठते हैं, सुबह से रात आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हैं। तो आप इवेंचुअली फ्रेंड तो बनते ही हैं, ठीक है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्राइटेरिया, तो मैं विनय से वापस से एग्री करता हूँ कि फ्रेंड इक्वेशन से बाहर नहीं जा रहा है, वो कोई क्राइटेरिया भी नहीं है। बट को फाउंडर की इंपॉर्टेंस हमने देखी है लास्ट कुछ सालों में, क्योंकि अब हम बड़ा सोच रहे हैं, हम छोटे से बिजनेस को बड़ा करने की बात करते हैं। इंडिया में स्टार्टअप फ्लरिश हो रहे हैं, एसएमई सेगमेंट इतने बड़े बड़े बिजनेसेस बना रहे हैं, वहाँ पर एक से ज़्यादा लोग होने की बहुत बड़ी वैल्यू है। और मेरे ख्याल से को फाउंडर जब आते हैं तो एक बिजनेस हमेशा टफ समय से भी जाता है, अच्छे समय से भी जाता है, और बहुत अग्रेसिव समय से भी जाता है। सो देयर आर पैचेस, and whether it be the Reliances of the world or the Googles of the world or a small business back here in Kolkata, हर बिजनेस वो साइकिल को रेगुलर देखता है। वहां पर अगर आपके पास राइट को फाउंडर्स हैं तो इट बिकम्स वेरी comfortable, rather I would say easier to navigate than you are alone, कि one off day you might be feeling as low, because मेरी भी जो टीम है, मेरे को फाउंडर्स हैं, वन ऑफ डे आपको लगता है आप फंस गए हो, आप गलत बिजनेस में हो, आप नहीं कर पाओगे, उस दिन शायद वो बंदा मोटिवेटेड होता है और वो आपको पुल कर लेता है। डाउट है नहीं कि को फाउंडर होना, शायद देखिए सोलो को फाउंडर होना
और को फाउंडर, सोलो फाउंडर होना और को फाउंडर्स होने दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, राइट? सोलो फाउंडर होने के कुछ ये भी है ना कि मेरे डिसीजन मेकिंग में मुझे ज्यादा, इफ आई एम अ ऑटोक्रेटिक काइंड ऑफ पर्सन, आई विल बी अ डेविल्स एडवोकेट, आई विल जस्ट आस्क यू काउंटर क्वेश्चंस। तो फ्रॉम यू नो, इफ लेट्स से आई एम अ पर्सन जिसको ज्यादा जवाबदेही पसंद नहीं है, बीइंग अकाउंटेबल होना पसंद है, देखिए सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, तो मैं नहीं चाहूंगा मुझे हर अपने डिसीजंस का आंसर करना पड़े। शायद मेरे नीचे वाले लोग इतने मुझसे क्वेश्चन ना पूछें, लेकिन मेरा को फाउंडर को तो मुझे हर चीज का जवाब देने पड़ेंगे। तो मेरी पर्सनैलिटी से अगर को फाउंडर मतलब होना मैच करता है तो शायद मुझे को फाउंडर लेने चाहिए, और नहीं तो मुझे सोलो जाना चाहिए। देखिए विनीत, आप वापस से किस चीज़ को फोकल पॉइंट बना रहे हैं समझिए। आप एक फाउंडर को फोकल पॉइंट बना रहे हैं बिजनेस का, कि मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से मुझे को फाउंडर लेने चाहिए कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ जब हम बिजनेस की बात करते हैं ना, तो बिजनेस इंपॉर्टेंट बन जाता है और वो फोकल पॉइंट बन जाता है। उसकी क्या ज़रूरत है ज़्यादा अहमियत रखती है रादर की आपकी पर्सनालिटी। और हम सबको हमारी पर्सनालिटीज़ में भी चेंज लाना पड़ता है। इसीलिए अगर आप वापस जाएं जो मैं बोल रहा था, अगर आप कुछ बड़ा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, करेक्ट, कुछ साइजेबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वहाँ एक से ज़्यादा होने का जो फ़ायदा है वो एक और एक 11 की तरह काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सोलो फाउंडर अच्छे नहीं होते हैं या काम नहीं करेंगे, बट आप अगर उठा के देखेंगे हिस्ट्री में भी, तो 100 आप ऐसे बिजनेसेस देखेंगे तो 5 सोलो फाउंडर्स हैं एंड 95 को फाउंडर्स या मल्टीपल फाउंडर्स के साथ बिजनेसेस हैं। तो क्या सोलो फाउंडर्स ने स्टार्ट नहीं किए थे? उन्होंने भी बहुत बिजनेसेस स्टार्ट किए, बट जो नेविगेट होके जो ऊपर ज़्यादा बढ़ पाते हैं वो को फाउंडर है। अब मैं आपके उसमें वापस आया, क्वालिटीज ऑफ अ को-फाउंडर, या आई थिंक बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम को फाउंडर बनाते क्यों हैं? उसकी एक ही चीज़ है कि हमारी जो बिजनेस के फंक्शन वो तरीके से रन हो। तो हमारी स्ट्रेंथ कॉम्प्लीमेंटिंग जब होती है, लेट्स से मैं टेक्निकल बंदा हूँ, मैं टेक्निकल बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, बट ऑपरेशंस की भी उतनी ज़रूरत है। एक बिजनेस तभी थ्राइव करता है जब उसके सारे फंक्शंस अच्छे से काम करते हैं। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं वापस उस एनेक्डोट में जाता हूँ, मैं हमेशा थोड़ा सा स्ट्रैटेजी का बंदा, प्रोसेसेस का बंदा, सिस्टम्स का बंदा था, बट हमारे बिजनेस की मैंने देखा और बनाया, स्ट्रक्चर किया एक डॉक्यूमेंट पे, जो मेरी शायद बचपन से आदत थी, तो मुझे लगा कि यार इसमें टेक्निकल डिवीजन भी बहुत बड़ा बन रहा है और सेल्स मार्केटिंग भी बड़ा बन रहा है और ऑपरेशंस भी बड़ा बन रहा है, और मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर सकता हूँ, बट मेरी सारी कैपेबिलिटी नहीं है, और अगर मैं सब करने गया तो मैं एक एवरेज बिजनेस ही बना सकता हूँ। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। मेरे पास एक फाइनेंसर था जो मुझे फंड करने के लिए तैयार था, बट उसकी क्राइटेरिया यही थी कि मैं अकेले करूँ, और मेरे पास नज़र में 3 ऐसे लोग थे जो मेरे को फाउंडर बन सकते थे, वापस से एज ए फ्रेंड्स ही थे वो लोग। और वो जो तीनों लोग थे उसमें एक बंदा था, मुझे पता था यार कुछ भी बेच देता है, ये मार्केटिंग का बंदा है, दूसरा बंदा ऑपरेशंस का बंदा है, और तीसरा टेक्निकल में बहुत बढ़िया है। तो मुझे कम से कम भी 15 दिन लगे डिसाइड करने में, मैं पैसे लूँ या इनको साथ में लूँ। और मैंने जो आज तक लाइफ का सबसे सही डिसीजन लिया वो ये था कि मैंने पैसे नहीं लिए, मैं ये तीनों को लिया, क्योंकि वो 3 आने के बाद 1 साल के बाद पैसे भी आए, बिजनेस की ग्रोथ भी आई। तो कमिंग बैक, आई थिंक एक चीज़ जो हमें लाइव रख रही है चारों को फाउंडर्स को, और ओवर द ईयर्स मैंने सीखी है, सबसे पहला हमारे में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वो बंदा जो सच सुन सकता है और सच बोल सकता है। सच कड़वा होता है, हमने हमेशा सुना है, राइट। और सेकंड, आप जिससे आर्ग्यू कर सको, डिसीजन राइट है या रॉन्ग है वो समय बतलाते हैं, बट क्या आप आर्ग्यू कर सकते हो? तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। आप आर्ग्यू कर रहे हो इसका मतलब नहीं है कि पर्सनल अटैक है। Yes. It should not be taken as a personal attack. Rather, it should be taken as a brainstorming session where you both want good of business. So one thing which is very important, someone who can keep his personal ego aside. मैं एकदम एक लाइन में बोलूँगा, जो पर्सनल ईगो जो है ना, वो एंटरप्रेन्योरियल फेलियर में ना हीलियम की तरह काम करती है, वो एकदम आपको हवा में उड़ा के ले जाती है। और थर्ड, जो समय के साथ अपने आप को बदल सके, क्योंकि बिजनेस बदलता है, बिजनेस की साइज बदलती है, आपकी कैपेबिलिटीज़ बदलती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने बिजनेसेस देखे हैं जहाँ 2 बंदे स्टार्ट किए या 3 किए, एक टेक्निकल को फाउंडर था, अब या एक ऑपरेशंस को फाउंडर था। वो बंदा बहुत बढ़िया था जब तक वो 100 लोगों की कंपनी थी। सही बात है। अब वो कंपनी की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज है कि वो 1000 लोगों की बने, बट वो को फाउंडर को लगता है कि हेड मुझे ही रहना चाहिए। वहां पर आई थिंक जब हम को फाउंडिंग टीम बना रहे हैं ना, आप को फाउंडर रहिए, आप अपनी स्टेटस को रखिए,
आप बट टीम के साथ काम कीजिए और अलाउ कीजिए कि आपसे बेहतर लोग टीम को ज्वाइन कर सके। जब आप ये करते हैं तो आपके को फाउंडर में भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट बना रहता है। जब आप बोलते हैं कि मेरी कैपेबिलिटी नहीं है जिससे कि कंपनी बढ़ सके बट स्टिल मैं ये पोजीशन पकड़ के रखूंगा, तो आप क्या करते हैं, दूसरे को फाउंडर को इरिटेट करते हैं और उन्हें लगता है कि आप ऑब्स्टिकल बन रहे हैं। तो आई थिंक अगर हम इसको सम डाउन करें, नंबर 1 ट्रांसपेरेंसी, नंबर 2 अबिलिटी टू स्पीक ट्रूथ, ability to listen truth, and then finally keeping the personal ego aside। अगर आप ब्रॉडली ये कैटेगरी कर रहे हैं तो मैं ऊपर वाले लेयर को भी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जहाँ आपकी कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल्स होनी चाहिए, आपकी अबिलिटी होनी चाहिए टू काइंड ऑफ, if you have to compromise on some decision, let's say when I say compromise, it is not in a literal sense, in interest of the company, we all are co-founders, let's say, and there is something that has been decided in a room and we all agree. It is right or wrong is immaterial. What we do in our company, once that is decided, everyone will try to make that right. It's everyone's decision then. Yes. It's not my decision or your decisions. After we are out of this room, it's everyone's decision and we will work hard towards making it successful. And yes. So what's your thought, Vineet? Matlab, I'll like... See, again, I today would like to be devil's advocate because there are always other sides of the coin, right? So you can have friends as co-founder, right? But the issue is, if everything is good and people are so matured, then fine, perfectly fine. You are saying people have to be so matured that they can step back, right, from their roles if the company has outgrown them, right? But it rarely happens. People don't kind of accept that, right? That's why you see that investors comes in and they say that now you have to step down, this guy will step up, etc., etc. All those things happen. So my point is, yes, it's very good. It's very easy to start with a friend co-founder. But if there is a situation where the company has outgrown him or you want to get rid of him for whatever reason, as you also said that keep your emotions out for the betterment of the company. For the betterment of the company, if you feel that that co-founder has to be stepped aside, that parting ways become extremely difficult because he is your friend also and your personal relationships will be destroyed because of this equation. What do you do in that case? I'll give my view on that. So basically, as Alkesh pointed out, and this is what we always, have felt, कि जब आप business कर रहे हो तो सबसे important business है, right? जब आप product बना रहे हो तो सबसे important product है, right? It's the work which is more important than the person or the people who are executing that work, right? तो ये maturity अगर नहीं है तो ये तो लानी ही पड़ेगी, राइट? आप स्किल सेट नहीं आप बिल्ड कर सकते हो अप टू अ सर्टेन लेवल, क्योंकि हर इंसान की सीखने की लिमिट हो सकती है, राइट? हालांकि वो भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है। आप अगर चाहो तो सीख सकते हो, लेकिन चाहने की लिमिट हो सकती है, राइट? तो यदि इफ एवरीवन कैन हैंडल दिस, राइट, देन थिंग्स विल गो स्मूथ। बाकी डिफिकल्ट सिचुएशंस विल ऑलवेज बी देयर, right? It's the coordination, it's the mutual commitment towards the work which can keep everything bound together. Right. So on the lighter side, I have another question. So there are a lot of friends who becomes your spouse in your future life. So friends can have both genders, right? So let's say there is a friend with whom you started, or the other side of that question is, can you make your wife a co-founder in the business? Is this a good thing? Right? Because you said you spend most of the waking hours. Then with the same person, you will spend most of the waking hours and sleeping hours, right? So is it a good idea to have your wife as your co-founder? Very, very difficult and tricky question, Vinay. I must say that. I don't know what to speak in public. So let's say yes or no. Remember, someone will watch this. Yes, someone is watching this. So first of all, one great example of great co-founders, married co-founders are Mamaearth. Recently, Ghazal and they went IPO. They went ahead with the IPO and they started this company as a co-founder. So we have a few examples that we can see. So again, it boils down to one simple thing: can you be that transparent? Can you be that open? And you are okay about it? So when you are in a relationship as married couples, your expectations are totally different, completely different. So once you kind of agree within yourself that I can keep that aside, and the main fulcrum of our bonding becomes business when we are in business hours, then it is possible. But yes, honestly,
being a married guy, I would say it's not easy. So I'm not the right guy to answer. We have to go back and speak to Ghazals of the world and others who have made it possible and what they have done differently. They should be inspiring for others, because I think it's a great thing if a couple can become co-founders and they can live it together. Nothing better. Yeah, it sounds difficult, but you can assume, because the kind of comfort you can have. Absolutely. If you can do away with discomforts. Yeah, and all the wealth stays in the home. Yes, and I think I was able to articulate it well, so I can go home easily and sleep well. Great. So with this, I think we'll conclude this here. We tried different perspectives, giving you different perspectives on whether a friend can be a co-founder, whether a girlfriend can be a co-founder, wife can be a co-founder. Yes, there are pros and cons of both. You should evaluate that. And don't make anyone your co-founder just because he or she is available, right? Do your evaluation and do good in your business. Thank you so much. We'll see you soon.